इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग सेंटर दोबारा से लॉगिन कर लेंगे अपना और बैच क्रिएट करने की बात करते हैं। अगर हमारा अप्रूवल हो गया, किसका अप्रूवल हो गया, प्रोजेक्ट आईडी बन गई, ठीक है, हमारा टीपीटीसी बन गया, उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी अप्रूव हो गई। प्रोजेक्ट आईडी अप्रूवल के बाद कहाँ दिखाती है, माई स्कीम में आपको दिखाएगी। व्यू स्कीम में जाएंगे, व्यू स्कीम में ये यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि भाई ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी है और ये अप्रूवल है, इतना संख्या वगैरह वगैरह। ये प्रोजेक्ट आईडी है, अप्रूव हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर आगे देखिए टारगेट अप्रूव पीएमयू, इस तरह से। तो अब आ जाती है बारी अगला स्टेप कि भाई हम बैच बनाएं। बैच बनाएंगे फिर बच्चों को अपने यहाँ ऐड करेंगे। तो बैच क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल वही प्रोसेस है। माई स्कीम में जाना है आपको, यहाँ पर क्लिक करिए, व्यू स्कीम में क्लिक करना है आपको। व्यू स्कीम में आने के बाद व्यू डिटेल करना है एक बार, ये 2 बार ये जनरली प्रोसेस करना पड़ता है। पहली बार किया आपने, देखिए फिर उसी तरह से लिखा हुआ एक और चीज़ आ गई, दोबारा से आप यहीं पर जाएंगे और व्यू डिटेल करेंगे। जब दोबारा आपने व्यू डिटेल कर दिया तो नीचे की तरफ आएंगे तो आएगा व्यू ट्रेनर, मतलब जो टीचर आपने कितने ऐड किए हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो व्यू ट्रेनर में जाकर टीचर ऐड कर सकते हैं और व्यू बैच में जाकर आप बैच बना सकते हैं। तो ट्रेनर का भी देख लेते हैं, जब तक ट्रेनर बनेगा नहीं तब तक आपका बैच नहीं बनेगा। तो पहले ट्रेनर का देख लेते हैं। ट्रेनर, व्यू ट्रेनर पर आइए। अगर आपने टीचर का रजिस्ट्रेशन किया है, कैसे, मैंने आपको बताया था कि ये जो वेबसाइट है जहाँ पर हम एज ए कैंडिडेट रजिस्टर्ड कर रहे थे, तो इसी तरह से ट्रेनर भी रजिस्टर्ड होता है। जब ट्रेनर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रेनर रजिस्टर्ड होगा तो उसकी एक टीआर आईडी जनरेट हो जाएगी। तो आपके पास टीआर आईडी होनी चाहिए, ट्रेनर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। ट्रेनर रजिस्ट्रेशन टीआर आईडी क्या होती है, जैसे इनका नाम है ना ये ट्रेनर, इसके आगे देखिए टीआर आईडी है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर हमने 2 ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि हमारे पास 3 जॉब रोल है, 2 का हमने कर दिया, एक हिंदी का कर दिया, एक इलेक्ट्रिशियन कर दिया और मेरे पास एक योगा का भी है। अब उसका भी मैं चाहता हूँ कि ट्रेनर भाई उसका ऐड करूँ, क्योंकि जब तक ट्रेनर नहीं होगा बैच नहीं बनेगा। तो ट्रेनर ऐड करने के लिए सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर आपने देखा ये ट्रेनर आईडी है ना, तो आपको ट्रेनर के मोबाइल पर ईमेल आईडी जाएगी ये वाली, प्लस आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पूरी डिटेल मेल वगैरह पर भी टीआर आईडी जनरेट होती है टीचर की। तो उस लिंक ट्रेनर वाला ऑप्शन पर आपको जाना है, वही टीआर आईडी आपको देना है, ये वाला नहीं, ये तो मैं सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। आपका जो भी टीचर होगा उसका ट्रेनर आईडी आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसका नाम अपने आप ले लेगा। पूछेगा कि किस टाइप के हैं, तो भाई रेगुलर है कि पार्ट टाइम आपने रखा है, तो रेगुलर जनरली रखिए। पूछेगा किस, ये टीचर कौन सा कोर्स पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मेरे यहाँ 3 मान्यता है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा कि चलो भाई ये योगा पढ़ाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। हालांकि ये मेरे टीचर जो है कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना जॉब रोल, हमारा जो मान्यता है वो दिखाएगा, तो मैंने इसमें कर लिया। उसके बाद कहेगा कि किस दिन से इनको आप रख रहे हैं, तो आज अपलोड कर रहे हैं तो आज से ही दिखा दीजिए, और कब तक रख रहे हैं तो 1 साल की वैलिडिटी रख के चलिए, क्योंकि ट्रेनिंग कब तक चलेगी कौन जानता है ना। तो इसको हमने 1 साल की वैलिडिटी बढ़ा दिया कि आज से अगले 2025 तक मैं इस टीचर को रखने वाला हूँ। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात आएगी, तो यहाँ पर या तो टीचर का आप ज्वाइनिंग लेटर वगैरह बना के अपलोड कर दीजिए, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर, या फिर बायोडेटा, जो भी आपने अपने सेंटर पर लिया था तो बायोडेटा यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। टीचर का रिज्यूम होगा, उसको ब्राउज करिए, अपलोड कर दीजिए। जैसे आप अपलोड करेंगे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, और ये जो ओटीपी यहाँ से जनरेट होगी ये आपके मोबाइल पर नहीं आएगी, ये टीचर के मोबाइल पर जाएगी, और जो टीचर बताएंगे आपको ओटीपी, आप यहाँ पर ओटीपी दर्ज करके ओके करेंगे। फिर क्या होगा, आपका टीचर यहाँ पर दिखाने लगेगा, जैसे 2 दिखा रहे हैं वैसे तीसरा भी ऐड हो जाएगा। तो ये तो है टीचर का। टीचर क्यों जरूरी है, जब तक टीचर नहीं होगा तब तक आप बैच नहीं बना पाओगे। तो ये मैंने आपका टीचर बता दिया कि टीचर को लिंक कैसे करेंगे, और टीचर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। वो जैसे आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना इस वेबसाइट पर, कि मोबाइल नंबर दिया आपने, टीचर जो है किस में आएगा, टीचर देखिए बच्चा किस में आ रहा था, लर्नर में आ रहा था, लेकिन टीचर का करना है तो किस में आएगा, टीचर पार्टनर में आएगा। पार्टनर में आपको जाना होगा, ट्रेनर पर आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। टीचर क्या होगा, जैसे हम लोगों का ट्रेनिंग पार्टनर है, हम लोग टीपी है ना, लेकिन टीचर क्या है, ट्रेनर है। तो ट्रेनर के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, ट्रेनर वही मोबाइल नंबर डालेगा, ओटीपी जाएगा, 4 डिजिट का पासवर्ड बनेगा, आधार नंबर डालेगा, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वैसे टीचर का भी हो जाएगा, ठीक है। एकदम कुछ भी इसमें अलग नहीं है। यहाँ से आप ट्रेनर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनर को लिंक करना कैसे है सेंटर पे, वो मैंने बता दिया। अब अगला प्रोसेस आता है कि हमने सेंटर पर सब कर लिया भाई, टीचर को भी ऐड कर लिया, अब आ जाता है कि हम बैच बनाए तभी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। बैच बनाने के लिए फिर से व्यू स्कीम में जाएंगे, ये पहला दिखाएगा, इसके व्यू डिटेल पर जाएंगे। फिर दूसरा दिखाएगा, इसमें भी यहीं पर एक्शन के पास व्यू डिटेल पर जाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप आइए, यहाँ पर अभी हमने ट्रेनर बताया था ऐड करना, आप बैच की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए व्यू ऑल बैचेज, व्यू ऑल बैचेज पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बैच ऑलरेडी मेरा चल रहा है, क्रिएट हो चुका है, तो इसलिए उसका डेट दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं एक और बैच बनाना चाहता हूँ तो ऊपर क्लिक करूंगा क्रिएट बैच, क्रिएट बैच।
क्रिएट बैच में मुझे यहाँ पर एग्री करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब आ जाए क्रिएट बैच करेंगे जब आपने, यहाँ पर फॉर्म आ गया आपके सामने, पूछेगा कितने बच्चों की आप ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। मिनिमम 10 करा सकते हैं, मैक्सिमम बीच में तो संख्या बढ़ती घटती रहती है, जिसमें पहले 30 था फिर 45 सुनने में आ रहा। मान लिया कि हमने पहला बैच, मुझे 50-50 जो है हर ट्रेड में मिला हुआ है ट्रेनिंग का, कंप्यूटर 50 मिला था तो ऑलरेडी मैंने 25 का बैच बना दिया, 25 बचा है तो सोच रहा हूँ चलो दूसरा बैच भी 25 का बना दूंगा। यहाँ पर मैंने संख्या डाल दी, आप 30 भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कम 10 के नीचे बैच नहीं बनेगा। ये आपको पहला कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ डेटा है, दूसरा रेगुलर रहेगा, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है। अब आ जाएगा किसके लिए बना रहा हूँ, तो मैं कंप्यूटर वाला ही हिंदी टाइपिस्ट का दूसरा बैच बना रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। आप जो भी बनाना चाहें नीचे कोर्स अपने आप देख लेना, तीनों आएगा, जिसकी मान्यता है आपके पास वो तीनों का नाम दिखाएगा, या एक है किसी के पास 2 हो सकता है, किसी के पास 5 भी हो सकता है। तो आपने इसे सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल नीचे सब अपने आप आ जाएगी, ये आपको नीचे नहीं बनना है, सेक्टर क्यूपी एनएसक्यूएफ ये सब अपने आप आ जाएगा। अब पूछेगा कि भाई क्लासरूम और पर डे आप कितनी पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे अगर 10 से 4 कर रहे हैं तो 6 घंटा हो गया। आप 4 घंटा चलाना चाहते हैं सुबह 8 से 12, तो कितना हो गया, 4 घंटा हो गया। तो पर डे कितना पढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। मान लिया मैं पर डे 4 घंटा पढ़ाना चाहता हूँ, कोशिश करिए मैक्सिमम पढ़ाइए, कोर्स जल्दी खत्म होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 दे दिया, चलो 6 ही कर लेते हैं। आप 6 घंटा पर डे पढ़ाना चाहते हैं, आप पूछ रहा है कब से कब पढ़ाना चाहते हैं। मैं देखिए 1 महीने बाद क्या होगा, सीजन गर्मी का आ जाएगा 1-1.5 महीने बाद, तो मैं क्या करूँगा, इसका टाइम यहाँ से इस घड़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और सुबह 8 बजे, या मान लेते हैं कि 8:30 बजे का बैचमेंट बना दिया, यहाँ पर 8 कर लिया, ये टाइम यहाँ से सेट किया हमने, 30 कर लिया, एम को हमने ऐसे क्लिक करिए और नीचे सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 8:30 बजे सेट हो जाएगा। क्योंकि आपने पहले से यहाँ 6 घंटा डाला था तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, ये आपको नहीं सेट करना। देखिए 8:30 से 2:30 बजे हो गया, क्योंकि आपने 6 घंटा बोला कि मैं 6 घंटे रोज पढ़ाऊंगा, तो ये वाला टाइम अपने आप ले लिया। इसी तरह से बैच स्टार्ट करने की बात है, अगर मान लेता हूँ कि मैं अगला बैच जो है मार्च में शुरू करने वाला हूँ, 1 मार्च से, तो मैंने 1 मार्च सेलेक्ट कर दिया। तो किस दिन खत्म होगा ये अपने आप सॉफ्टवेयर एक एस्टिमेटेड दे देता है। अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा समय लेना है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन पहले इतना ही रहने देते हैं कि यार तो एज्यूम टाइम है, जनरली छुट्टी कम ही रहती है, संडे को हम, या तो बहुत मैक्सिमम ऐसी हॉलीडे हुए तो कराया जाता है, नहीं जनरली ट्रेनिंग चलती रहती है। तो ये चीज़ अपने आप ले लेगा। फिर भी आप चाहो कि लगता है कि यार मार्च में शुरू कर रहा हूँ, 21 मई तक जल्दी है, थोड़ा 10 दिन और बढ़ाना है, तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से डेट। फिलहाल मैं वही छोड़ के चल रहा हूँ जो सिस्टम अपने आप एक डेट दे रहा है। ये सब आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आप आईटीआई कॉलेज हैं तो आपको ये सब सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। नीचे की तरफ आ जाइए, अब आ गया भाई हम टीचर कौन सा लें, तो हमने टीचर जो है साधना शर्मा ले रखा है हिंदी टाइपिस्ट के लिए, तो हम यहाँ पर इनके ऊपर क्लिक कर देंगे। इनका सब डिटेल इस तरह से आएगा। अब आ जाएगा प्रपोज डेट ऑफ असेसमेंट, यानी जो बैच हम पढ़ा रहे हैं उसकी परीक्षा कब होगी, 24 मई, ये अपने आप देते हैं ये लोग, कि 21 मई को जो है आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी और 24 को परीक्षा होगी। तो अगर आप इसको बदलना चाहते हैं, नहीं यार मई में मैं खाली नहीं हूँ, मैं जून में परीक्षा कराऊंगा, तब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, पहले परीक्षा नहीं करा सकते, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप बदल सकते हैं, मैं यही माने चल रहा हूँ, चलो उसी दिन करा लेंगे। लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि परीक्षा हो, तो हम चाहेंगे कि हिंदी में परीक्षा हो, तो हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये परीक्षा के लिए असेसमेंट मतलब एग्जाम। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद थोड़ी सी डिटेल और पूछेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद आपके जो बैच है ये क्रिएट हो जाता है। अभी क्योंकि मुझे इसको क्रिएट नहीं करना है, इस वजह से मैं आगे का प्रोसेस अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपका जो बैच है वो क्रिएट होगा, और बैच आईडी क्रिएट हो जाती है। और बैच कहाँ दिखाता है, यहीं पर मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। जो बैच आपके बने हुए हैं यहीं नीचे शो करने लगता है। जैसे आपका पहला बैच की आईडी ये है ना, ये बैच आईडी होती है, जो यहाँ पर अलॉटमेंट है इस तरह से, फलाना STTMQ। तो इसी तरह से दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, जितना भी आप बैच बनाते जाएंगे नीचे यहाँ पर ऐड आता जाएगा। जब तक कोर्स आपका ये बैच शुरू नहीं हुआ है, इसमें एडिट वगैरह का भी ऑप्शन दिखाता है, हालांकि मैंने अभी इसको करके नहीं देखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैच क्रिएट करना और टीचर को ऐड करने का प्रोसेस। सब कुछ कहाँ होगा, सब कुछ TC ID में ही होने वाला है।